हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़, जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। टॉपिक है हमारा आज का है, वो है हरियाणा की हिस्ट्री। यस, हरियाणा का इतिहास, जिसमें आज जो है हम 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। 3 टॉपिक्स को आज हम टारगेट करेंगे और बहुत अच्छे से हम उसको रीड करेंगे, उसको हम याद करेंगे। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि जो है माना जाता है। तो शेख मोहम्मद तुर्क को जो है हरियाणा का पहला सूफी कवि जो है माना जाता है। मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी जो है कवि माना जाता है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की क्या मिठास घोली थी, और इन्हें शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा के पहले आपके सूफी कवि हैं शेख मोहम्मद तुर्क, उनका अन्य नाम क्या है? तो शाह तुर्कमान जो है, तुर्क से तुर्कमान हो गया है, ऐसे याद कर लीजिए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, और शाह तुर्कमान इनका अन्य नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। किस में कहा गया है? महाभारत में कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर भरपूर अनाज की भूमि थी और विशाल धन था, इसके लिए इसको क्या कहा गया है? बहुधान्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही रिपीट क्वेश्चन है। महाभारत काल में हरियाणा में से किसे नाम से जाना जाता था? तो बहुधान्यक जो है इसे कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के दिनों में हरियाणा को बहुधान्यक या बहुधना जो है कहा जाता था। महाभारत के समय हरियाणा, वही रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर के जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रखी हूँ, तो देखो कि एचएसएससी में 2015 में आया है, ये एचएसएससी 2019 में आया है, लोअर डिवीजन क्लर्क में आया है। तो अलग अलग शिफ्ट में ये आया है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 में भी क्वेश्चन आया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ज़रूर करने चाहिए, और उनको तो बहुत ही अच्छे से करने चाहिए। डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। कि पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किस आधार पर किया गया था? तो भाषा के आधार पर जो पंजाब का पूर्वी भाग था उसको काट दिया था। पंजाब का पूर्वी जो भाग को काटकर 1 नवंबर 1966 को 1966 को आपके हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। चंडीगढ़ शहर को दोनों राज्यों के मध्य में स्थित होने के लिए, इसीलिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी इसको घोषित कर दिया गया। यानी पंजाब और हरियाणा की जो आपकी क्या है, ये राजधानी है, ये आपकी क्या है? चंडीगढ़ है। साथ ही चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र भी क्या किया गया है? घोषित किया गया है। और हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ है वो किसकी सिफारिश पर हुआ है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ है। सरदार हुकुम करो, हम हरियाणा राज्य का गठन करते हैं, इस तरह आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ में पाया डैश में पाया जाता है। तो देखो ये जो है, ये वाला जो आपकी बॉक्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति के जो संबंध में विविध आपकी व्याख्याएं हैं। जो हरियाणा एक प्राचीन नाम है, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवत, आर्यावर्त, ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा को आप बहुधान्यक भी कहते हो, महाभारत में इसको कहा गया है। हरियंका भी इसको कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो आपको पत्थर मिले हैं उन पर हमें हरियाणा शब्द खुदा हुआ मिला है। ठीक है, किसके समय में मिला है? कौन से तुगलक शासक के समय में हमें हरियाणा शब्द खुदा हुआ मिला है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हमें पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ मिला है। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता किस में लगाया है? ऋग्वेद में लगाया है।
किसमें लगाया है? ऋग्वेद में लगाया है। किसने लगाया है? गिरीश चंद्र अवस्थी ने। ठीक है। चाहमान शासक जो हैं आपके पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य में तराइन का युद्ध हुआ था, जो हुआ था आपका प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1192 में, जो कि ये किस में है? हरियाणा राज्य में ही स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके लिए बॉक्स था। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। चनेती स्तूप, आपका अशोक स्तंभ, थानेश्वर स्तूप या सांची स्तूप। तो सांची स्तूप पर हमें इतिहास के साक्ष्य नहीं मिले हैं हरियाणा के, बाकी इतिहास के साक्ष्य हैं सांची स्तूप में, लेकिन हरियाणा के नहीं मिले हैं। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य हमें किस पे मिले हैं? अशोक स्तंभ पे मिले हैं, चनेती स्तूप पे मिले हैं और थानेश्वर स्तूप पे मिले हैं, ध्यान रखिएगा। और जो ये सांची का स्तूप है ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किससे संबंधित है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। जो गीता जुत्सी है एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है, जिन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। और एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली में ये शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उद्घाटन समारोह में प्रतियोगियों की ओर से इन्होंने शपथ ली थी। और गीता जुत्सी को जो हैं 2 पुरस्कार मिले हैं, 2 नहीं 3, अर्जुन पुरस्कार, पद्म पुरस्कार और पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? गीता जुत्सी को। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो थानेश्वर जो है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। और ये कब हुआ है? 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर जो पुष्यभूति वंश आया था उसके ये शासकों की या क्या बनी थी? ये राजधानी बनी थी। ठीक है। और बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि कहा है, बाण भट्ट ने। और व्यापारियों के लिए क्या कहा है? लाल भूमि कहा है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो थानेश्वर नगर था वो अतिथियों के लिए किस भूमि, क्या उस भूमि को क्या कहा जाता था? तो चिंतामणि भूमि कहा जाता था। और व्यापारियों के लिए क्या कहा जाता था? व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनीपत की जो है स्थापना डैश के रूप में की गई थी। तो सोनीपत की जो स्थापना जो की गई थी वो की गई थी वानप्रस्थ, पान नहीं है, वानप्रस्थ के रूप में हुई है। ठीक है। और जिसको हम कहते हैं संस्कृत भाषा में कि जो इसका अर्थ है सुवर्णप्रस्थ। संस्कृत भाषा में इसका क्या अर्थ है? सुवर्णप्रस्थ। देखो संस्कृत का लग रहा है ना शब्द, तो सोने का स्थान। ठीक है। और हमें इसका साहित्यिक संदर्भ सबसे पहले हमें सोनीपत का सबसे पहले जो है साहित्यिक संदर्भ हमें कहाँ मिलता है? पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें हमें उल्लेख मिलता है। और इन्हीं जो आपकी पाणिनि की अष्टाध्यायी है अन्य शहरों के साथ इसका किया गया है। तो इतनी चीजें आपने याद रखनी है। महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता? तो सैरिशका के जो है नाम से जो है सिरसा को जाना जाता था। और सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। और महाभारत के अलावा हमें सिरसा का उल्लेख और कहाँ कहाँ मिलता है? हमें अष्टाध्यायी भी मिलता है, अष्टाध्यायी में भी मिलता है जो कि है पाणिनि की, हमने अभी अभी पढ़ा है ना। और दिव्य वरदान में भी हमें सिरसा का उल्लेख मिलता है। हरियाणा का जो इतिहास है वो किसने लिखा था? हरियाणा का जो इतिहास है पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास लिखा था। पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक साहित्यकार भी थे, इतिहासकार भी थे। और हरियाणा सरकार ने 1976 में उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। याद रखेंगे 1976 में पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा साहित्य पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने ही सबसे पहले हरियाणा का इतिहास भी लिखा था। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत, इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सिरसा जिले का जो प्राचीन नाम था सायर शेख, जिसका उल्लेख निम्न में से मिलता है। देखिए हमने इसको अभी अभी पढ़ा है। तो आप अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 16 का आंसर जो है क्या होगा। 16 का आपने कमेंट सेक्शन में सभी ने आंसर लिखना है क्योंकि मैं इसका आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध
जिस स्थान पर लड़ा गया वह डैश कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है? ये हुआ है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ है ज्योतिसर या जितसर। ठीक है, ज्योतिसर भी कहते हैं और जितसर भी कहते हैं। वैसे ना ज़्यादा हम ज्योतिसर ही बोलते हैं, तभी मैं थोड़ी सी वो हो गई थी कि ज्योतिसर जो है इसमें जो है यहाँ पर युद्ध को लड़ा गया था और अर्जुन को कर्म दर्शन का यहाँ पर उचित जो है ज्ञान दिया गया था। कुरुक्षेत्र जो था उस समय 48 कोस में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ये वह भूमि है जहाँ ऋषि मनु द्वारा जो आपको मनुस्मृति लिखी गई है। कुरुक्षेत्र में ही एक क्वेश्चन आपका ये बन गया है कि कहाँ मनुस्मृति लिखी गई है मनु द्वारा, तो कुरुक्षेत्र में ही लिखी गई है। और यहीं पर जो ऋषि हैं उन्होंने ऋग्वेद सामवेद इन 2 वेदों का संकलन यहाँ पर किया है, कुरुक्षेत्र में, यह ध्यान रखेंगे, या ज्योतिसर में। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया था। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो वर्णन है धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। अब ये संजय कौन है? संजय जो है धृतराष्ट्र का सारथी था और इन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि जो है प्रदान की थी। ठीक है, इनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। ये बात किसने कही है? जिन्होंने महाभारत लिखी है। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थल है? वेरी इंपॉर्टेंट, वायु पुराण के अनुसार हमें बताना है। तो जो कैथल है वो भगवान हनुमान का क्या है? जन्म स्थान है। ठीक है, और महाभारत काल में ही राजा युधिष्ठिर ने क्या किया था? कैथल की स्थापना की थी। और वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थल कहाँ हुआ है? कैथल में हुआ है। महान अंजनी का टीला कैथल में ही, आपका अंजनी का टीला भी यहीं पर स्थित है। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, किस ग्रंथ में है? तो हरिक्षेत्र किस में है? स्कंद पुराण में है। डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। कुरुक्षेत्र का वर्णन आपको श्रीमद् जो भागवत गीता है उसके पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। जो आपके श्रीमद् भागवत गीता है उनका जो पहला ही श्लोक है उसमें धर्म क्षेत्र के रूप में इसका वर्णन हमें किया मिला है। और कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है। ठीक है, और श्रद्धा के साथ यहाँ लोग आते हैं। और स्कंद पुराण में आपको कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से, यहाँ पे हरियाणा का नहीं पूछा है, क्षेत्र ध्यान कर लेना, हरि मतलब कि कृष्ण जी से ही कर लेना। और स्कंद पुराण में जो है इसका हमें उल्लेख मिलता है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो भगवत गीता जो है हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है और यह एक लगभग 700 श्लोक वाला क्या है? हिंदू ग्रंथ है। जो महाकाव्य जो है ये महाभारत का हिस्सा है। और जो इसकी रचना हुई है वो कब हुई है? 17वीं ईसा पूर्व के दूसरे भाग में जो है इसकी जो है रचना हुई है। और यह हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से माना जाता है। जो ये आपका भगवत गीता है इसकी मूल भाषा क्या है? इसकी मूल भाषा है संस्कृत। और इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि 700 श्लोक है भगवत गीता में। इसकी जो मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने की है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? आपको अभी अभी बताया है कुरुक्षेत्र में ही आपका महाभारत का युद्ध हुआ था। और जो ये कुरुक्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा के नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर में स्थित है कुरुक्षेत्र आपका। और ये अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, इन 4 जिलों से ये घिरा हुआ है। दोबारा बता रही हूँ आपको, अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल, कुरुक्षेत्र जो है इन 4 जिलों से घिरा हुआ है। और हमें जो इस कुरुक्षेत्र का वर्णन कहाँ मिला है ये हमने अभी अभी पढ़ा है। श्रीमद् भागवत गीता का जो पहले श्लोक है उसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस में ये फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ क्या होता है? आपको बता दिया था, अत्यधिक समृद्ध भूमि को बहुधन इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। डैश ने हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। किसने बताया है जो आर्यन से उपजा है हरियाणा शब्द? तो डॉक्टर HR गुप्ता ने जो कहा है हरियाणा शब्द जो है आर्यन से उपजा है। और डॉक्टर
गुप्ता 1957 से 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के ये प्रमुख थे। प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे, तो प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहते थे, ध्यान रखेंगे। आर्यव्रत भी कहते थे और ब्रह्मोपदेश के नाम से भी ब्रह्मा जहाँ भी आए तो वही हरियाणा का प्राचीन नाम है, आर्यव्रत हो गया। और ये नाम हरियाणा की भूमि पर आर्यों के निवास और वैदिक संस्कृतियों और अन्य संस्कारों के उपदेश के घर के कारण इनको दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत डैश भाषा में लिखी गई है, तो जो महाभारत है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और जो इसके रचयिता हैं वो कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास जी की माता का नाम क्या है? सत्यवती है। और पिताजी का क्या नाम है? महर्षि पराशर है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से आपका कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? रोहतक, पंचकुला, सोनीपत या अग्रोहा। देखिए, जो पंचकुला है ये आपका नवीनतम नगर है, बाकी आपका रोहतक पुराना है, सोनीपत भी पुराना है, अग्रोहा भी पुराना है। जो पंचकुला है वो भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में एक नियोजित शहर है। ठीक है, और पश्चिमी कमान का प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी पंचकुला शहर में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है जो चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ये पंचकुला में स्थित है। और पंचकुला और मोहाली जो कि आपका पंजाब में आता है, ये चंडीगढ़ के दो उपग्रह शहर है। कौन कौन से हैं भाई? पंचकुला है एक तो, और एक है मोहाली। मोहाली कहाँ है? पंजाब में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंडीगढ़ के दो उपग्रह शहर कौन से हैं, तो पंचकुला है और मोहाली है। ठीक है, और इन शहरों को सामूहिक रूप से चंडीगढ़ ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। जो रोहतक है एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख हमें महाभारत में पांडव योद्धा नकुल के अभियान के जो है संबंध में हमें मिलता है। नकुल और रोहतक का संबंध है। ठीक है, सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, मतलब शिक्षा बहुत है वहां पर। सोनीपत, इस शहर का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अग्रोहा कैसा है? अग्रोहा एक प्राचीन नगर है, और जो ये नगर है प्राचीन काल में तक्षशिला और मथुरा के बीच में एक प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था, और इसलिए ये वाणिज्यिक और राजनीतिक समझौता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में आपको सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो कुरुक्षेत्र में जो है सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी और वेद व्यास ने की थी। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पुरातात्विक सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं एवं मूर्तियां, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। चलिए, शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो विष्णु की जो मूर्ति हमें शेष शैया पर लेटी हुई मिलती है, कहाँ मिली है? सोनीपत जिले में मिली है। ये हमें मिली है फाजिलपुर से। यहीं से आपके एक लाइन से आपके 4 क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, फाजिलपुर से हमें ये मूर्ति मिली है। और इसके अतिरिक्त हमें भगवान विष्णु जी की मूर्ति हमें रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से भी मिली है। एक तो हमें मिली है सोनीपत जिले में शेषशैया पर लेटे हुए फाजिलपुर में, एक हमें रोहतक के ही मोहनबाड़ी नामक स्थान से भी हमें विष्णु जी की मूर्ति मिली है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवा नामक स्थान से भी हमें प्राप्त हुई, यानी कि 3 जगह से हमें विष्णु भगवान जी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एक तो हमें मिली है कहाँ? सोनीपत जिले के फाजिलपुर से, एक हमें मिली है रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से, एक हमें मिली है कैथल के सीवन नामक स्थान से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? जो हमें इंडो ग्रीक सिक्के हैं ये हमें खोखरा कोट से मिले हैं। ठीक है, ये कहाँ है? ये खोखरा कोट, ये है आपके रोहतक में। ठीक है, यहाँ से हमें ये सिक्के प्राप्त हुए हैं, और खोखरा कोट की पहचान रोहतक से ही की जाती है। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिला है? महाभारत में मिला है, चित्रित बृहद भांडों पर मिला है, जो महाकाव्य युग से जुड़े मिट्टी के बर्तनों पर है। और इस स्थल से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यहाँ से 11वीं सदी तक ईस्वी तक हमें मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोट की मूर्तियाँ और बहुत सारी वस्तुएं हमें यहाँ पे मिली हैं।
पुरातत्व से संबंधित मीता स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? जो मीता थल स्थल है वो किस जिले के अंतर्गत है? तो ये आपका भिवानी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इस स्थल की जो खुदाई है वो किसने की है? वो की है सूरजभान के निर्देशन में 1968 में इसकी खुदाई की गई है मीताथल की। और भिवानी का जो ये मीताथल गांव है इसमें उत्खनन कब से कब तक हुआ है? 1968 से 73 के बीच में जो है उत्खनन हुआ है और फिर से दोबारा मतलब 6 साल के लिए 1980 से 1986 के बीच में दोबारा से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा ये आपने डिवीज़न कर लिया है और सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के साथ मिले हैं। और हमें मीताथल से क्या क्या मिला है? यहाँ पर हमें सिक्के मिले हैं, सिक्कों के सांचे मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, घरों के डिज़ाइन मिले हैं और हमें कभी कभी कुषाण, गुप्त और योद्ध काल में ये एक बहुत शहर मौजूद था, मतलब एक मौजूद था उस समय भी मीताथल, ठीक है, जो आज भिवानी में है। मीताथल जो कि आपका सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? ये आपको मैंने अभी अभी बताया है, ये भिवानी में स्थित है। ये आप इसको क्या कह सकते हो? मीताथल को आप पूर्वी डोमेन के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एक और बन गया है। इस बॉक्स से भी जो है मीताथल की आपकी पूरी जानकारी मिल जाती है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारा जो ये टॉपिक समाप्त हुआ, हमने 3 टॉपिक आज कर लिए हैं। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है बढ़िया लगा होगा और बहुत डीप पढ़ेंगे अब हम सब कुछ। तो चलिए अब आप क्या करेंगे? मैक्सिमम लाइक करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें। आपके जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आपको डेली बेसिस पर अब 9 o'clock, ठीक है, 9 बजे आपको जो रात के 9 बजे जो है आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सब्सक्राइब रेड बटन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ, ये मैं शुरू में नहीं देती, लास्ट में देती हूँ। देखिए चैनल पर आपको हरियाणा जीके की सीरीज़ मिल रही है, ये आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। एक सीरीज़ जो है अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंडिया जीके की, जिसमें मैं सबसे पहले आपको साइंस का पोर्शन करवाऊँगी। ये आपको दोपहर को वीडियो मिलेगी, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनेगी। एक मैं आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ, एनसीईआरटी पूरी हिस्ट्री में आपको करवा रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, 6 से लेकर 12 तक का जितना भी पोर्शन है, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो एक बेस आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस सीरीज़ को भी बहुत अच्छे से रेडी करिए, आपकी हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। फिर साइड बाय साइड में जो है पॉलिटिकल साइंस को भी है जो स्टार्ट कर दूँगी। ये आपको अल्टरनेट डेज पे मिलेगा, कभी तो आपको हिस्ट्री मिलेगी, कभी आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 सीरीज जो हैं आपकी मेनली जो है जीके से रिलेटेड है। साथ में मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री का जो है मैं आपको पोर्शन अलग से करवा रही हूँ, लाइक पीजीटी और एमए के विद्यार्थियों के लिए और बीए के विद्यार्थियों के लिए इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट कीजिए। अब जो मध्यकालीन इतिहास है उसको फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमारा जो लास्ट टॉपिक था प्राचीन इतिहास का, मैं आपको हर्षवर्धन का टाइम पीरियड बता रही थी, उनका शासन करवा रही थी। वो शासन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो वो प्राचीन इतिहास एक बार हम स्टॉप कर देंगे, दोबारा से आपको एक नई प्लेलिस्ट मिलेगी, क्योंकि वो एमए के विद्यार्थियों के लिए उनकी एक बुक मैं करवा रही थी तो वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट आप चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल पर विजिट कीजिए, अलग अलग प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, तो आप ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।